This is the video solution of SSC ST 346. This part is general intelligence. Question number 1. C, D, E, F, G and H are standing in a row facing north but not necessarily in the same order. D is second to the right of F. ओके तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, आप एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको ड्रॉ कर लेंगे. सबसे पहले इस लाइन में बोला गया है ये 6 लोग हैं, सी डी ई एफ जी एंड एच आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो ये 6 लोग एक कोई स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं. ये 6 लोग हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, डी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ. डी जो है एफ के सेकेंड राइट में, मतलब एफ के बाद कोई एक पर्सन है, उसके बाद कौन है, डी. ओके, ये एक स्ट्रक्चर मिल गया, हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया. ओके, उसके बाद क्या लिखा गया है, सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच. सी इज फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ एच. ओके, तो C जो है 1 2 3 एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ H हो गया. ये एक चीज और हमें मिल गई यहाँ से. और देखिए और क्या गिवन है हमारे पास, H इज नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. H जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, मतलब H यहाँ पे नहीं आ सकता. ओके, उसके बाद यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4. ठीक है, 4 लोग हैं. यहाँ पे प्लेसेस कितनी है हमारे पास, यहाँ पे कितने पर्सन है, H को इंक्लूड करके 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे प्लेसेस कितनी है, 5. इसका मतलब H शुड बी हियर एंड 1 2 3 प्लेसेस आर ब्लैंक, देन C शुड बी हियर. ओके, ये दो की हमें सिटिंग पोजीशन कंफर्म हो गई. ओके, उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, E इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ D. E जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ D है. D के बाद कोई एक पर्सन है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद कौन है, E. ओके, और यहाँ पे हमें क्या पता है, F और D के बीच में कोई एक है. अगर हमने यहाँ पे D को बैठाया तो एक प्लेस छोड़ के E यहाँ पे आएगा और D के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, F. तो F शुड बी हियर. जहां पे हमने H को क्रॉस मार्क किया था वहां पे कौन आ गया हमारा, F. ओके, अब देखिए सिर्फ एक सिटिंग पोजीशन खाली है और एक पर्सन नहीं आया. कौन पर्सन नहीं आया, C D E F G नहीं आया, तो G शुड सिट हियर. ओके, अब देखिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है. अब वी आर कैपेबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, अब पढ़िए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C. C के सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है, G. सो राइट आंसर इज ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which one set letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it. Okay, तो हमारे पास सीरीज है A B dash A B dash A dash C A B dash dash dash. Okay, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, एक सीरीज पकड़नी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम इसमें करते जो हैं, या तो ये सीरीज चल रही होती है टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे पास लेटर्स हैं, कितने यहाँ पे, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है. ठीक है, 18 के दो बड़े मल्टीपल देखते हैं, that is 6 3 जा 18, 3 and 6. सबसे पहले 3 के गैप में करके देखिए 1 2 3 देन 1 2 3 देन 1 2 3. लेकिन यहाँ पे स्टार्ट A से हो रहा है, यहाँ पे भी A से हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट पता नहीं और यहाँ से B पे हो गया. इसका मतलब 3 की सीरीज नहीं है. अब वी शुड डिवाइड एट 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पे A पे खत्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे B पे खत्म हो रहा है. इसका मतलब 6 वाली भी सीरीज नहीं चल रही. ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज चल रही होगी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये हमें कंफर्म हो गया है. तो यहाँ पे हम सीरीज क्या दे सकते हैं, A B डैश A B A डैश C A B. इसका मतलब हमें यहाँ पे सीरीज दिख रही है A B C A B. अगर ये 5 लेटर की सीरीज लेके चले देन इट मे बी कंप्लीटेड. ठीक है, यहाँ पे उसको पुट करके देखते हैं, A देन ब्लैंक है, वहां पर हमने B पुट कर दिया, देन C A B. ओके, देन थर्ड वन A देन ब्लैंक देन C देन A B देन लास्ट में A B C. तो हमारी 5 की सीरीज चल रही है, लेकिन ये सीरीज हमारी कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर और होने चाहिए, दैट इज A B. अगर ये लेटर कंप्लीट होते तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट होती. ठीक है, लेकिन हमारी जितनी सीरीज गिवन है वही हमें लेके चलनी है. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, C देन B. ओके, C देन B देन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C देन B देन A देन C देन लास्ट में C. तो C B A C C कहाँ पे, C B A C C ऑप्शन A में, सो ऑप्शन A शुड बी द राइट आंसर.
Question number 3. In the following question, 3 statements are given followed by 3 conclusions, that is 1, 2 and 3. You have to consider the statements to be true even if they seems to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statement. Okay, तो हमें क्या करना है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट गिवन है, उसको फॉलो करते हुए 3 कंक्लूजन है, तो हमें देखना 3 कंक्लूजन जो है उसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. ओके, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सम व्हीट आर राइस, तो सम व्हीट are rice, this is the diagram. Then all rice are sugar, all rice are sugar, this is sugar. Then some sugar is salt, some sugar is salt, SALT. ओके, अब देखो पहला क्या कंक्लूजन गिवन है हमारे पास, सम साल्ट्स आर व्हीट, सम साल्ट्स आर व्हीट, तो क्या हमें व्हीट और साल्ट के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, नहीं, तो दिस इज कांट से, वी कांट से द रिलेशनशिप बिटवीन साल्ट एंड व्हीट. देन सम शुगर आर व्हीट, सम शुगर आर व्हीट, डेफिनेटली ट्रू. ओके, व्हाई डेफिनेटली ट्रू, बिकॉज व्हीट एंड राइस आर, some part of wheat and rice are mutual and all rice are sugar, so the part of wheat that is rice, that must be sugar. Okay, so this is definitely true. Then the third conclusion, some salts are rice, some salts are rice, we can't say because the relationship between salt and rice is not given, so this is can't say, only conclusion 2 follows, so option C is the right answer. Next question number 4. A man said to a woman, sister of your mother's. देखो this is the relations, this is the question of blood relation. So before doing the questions of blood relation, you have to know the certain things, that is plus, from plus we will denote the male member, from negative sign we will denote female member. The horizontal line denotes the relationship between brother and sister. The double horizontal line relates the relationship between husband and wife. The vertical line indicates the relationship between parents and children. Okay, अब देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, सिस्टर ऑफ योर मदर्स हस्बैंड इज माई आंट. एक कोई मैन है यहाँ पे, इसने एक फीमेल से कहा, एक फीमेल यहाँ पे. ओके, फीमेल का नाम एफ दे दिया हमने. देन सिस्टर ऑफ योर मदर्स हस्बैंड इज माई आंट, इसकी मदर जो होगी दैट इज फीमेल होगी, ठीक है, उसके जो हस्बैंड होंगे दैट इज इसके फादर, ठीक है, उसकी जो सिस्टर होगी, इसकी जो सिस्टर होगी बहन, ये वाली, ठीक है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इज माई आंट, ये मेरी आंट है. अगर इसको आपको और क्लियरली पढ़ना है तो आप इसको हिंदी में पढ़िए, तो आपको ये भी पता चल जाएगी आंट कौन है, ये पापा की बहन है या मम्मी की बहन है. ओके, क्योंकि मम्मी की बहन मौसी होती है और पापा की बहन बुआ होती है. तो वंस जस्ट इट टेक्स अ सेकेंड जस्ट टू रीड द मीनिंग ऑफ आंट. ओके, तो क्या गिवन है यहाँ पे, तुम्हारी माँ के पिता की बहन मेरी बुआ है, बुआ दैट इज सिस्टर ऑफ फादर. ओके, तो फादर की सिस्टर, ये जो ये फीमेल है, इसकी जो मम्मी के हस्बैंड है दैट इज इसके फादर की जो बहन है, वो उस लड़के की भी बुआ है जो इस फीमेल को बोल रही है. तो जो लड़का होगा डेफिनेटली इसका जो मेल होगा डेफिनेटली इसका भाई होगा, तभी तो इसके पापा की बहन जो होगी इसकी बुआ होगी. सो राइट आंसर इज, सो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, रियली क्या है, उसकी बहन है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी, सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अमित ट्रेवल्स इन द ईस्ट डायरेक्शन. ओके, अमित जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दिस वन इज अमित, AMIT. देन क्या लिखा गया है, मोनिका ट्रेवल्स इन नॉर्थ डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में कौन ट्रेवल कर रहा है, मोनिका. ओके, देन क्या गिवन है, स्वाति एंड टीना ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, इसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है, इसको अंडरलाइन कर लिया हमने. देन टीना ट्रेवल्स राइट टू अमित, टीना जो है वो अमित के राइट में ट्रेवल करेगी. अमित इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका राइट क्या होगा, ये वाला, ठीक है. तो टीना किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, साउथ डायरेक्शन में. ओके, दिस इज टीना. अब इसमें हमें यहाँ पे गिवन था स्वाति एंड टीना ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर टीना साउथ डायरेक्शन जा रही है तो स्वाति किस डायरेक्शन जाएगी, नॉर्थ में. सो दिस वन इज स्वाति. अब पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज स्वाति ट्रेवलिंग, तो स्वाति किस डायरेक्शन जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉर्थ. क्वेश्चन नंबर 6.
फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सीरीज हमारी 30, देन ब्लैंक, देन 390, देन 784, देन 786। ओके, दिस वन इज ब्लैंक, दिस वन इज ब्लैंक। यहाँ पे कितने का गैप है, देखिए आप, अगर ऐसा किया जाए, ये इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, 390 इंटू 2 क्या आएगा हम लोग का, 9 2 18। ओके, 9 2 18 एंड 3 2 6, 780। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 780 आ रहा है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 कर दें तो वी आर गेटिंग 7 8 एंड 4। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 784 को, और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए, तो इंटू 1 प्लस 2। ओके, तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग अ सीरीज इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पे होगा इंटू 3 प्लस 6, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 4 प्लस 8 करेंगे तो 4 3 12, दैट इज 120 प्लस 8, तो 128। तो वी आर गेटिंग 128। इट इज राइट और रॉन्ग, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, 128 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 8 3 24, 2 3 2 6 7 8 1 180 303। ओके, 303। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें क्या ऐड करना है, 6 प्लस 6 कर रहे हो, तो वी आर गेटिंग द सेम टर्म, दैट इज 390। सो जो हमने लॉजिक लगाया है सीरीज का बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज 128। दिस इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 to 8, फाइंड द ऑड वर्ड्स लेटर्स नंबर्स फ्रॉम नंबर्स पेयर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, हमें क्या करना है, इन सब में से विषम संख्या फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है, यूपीएसएसएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस। ओके, तो इसमें से कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो जस्ट आप क्या करते हो, सबके न्यूमेरिकल टर्म राइट करते हो। दैट इज यू का न्यूमेरिकल टर्म 21, P that is 16, S 19, 19, 19 and लास्ट में C that is 3। अगर सबको ऐड करें तो what we getting, अगर सबको ऐड करें तो we are getting is 97 and this is the prime number। ठीक है, प्राइम नंबर कौन होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, that is 2, that is प्राइम नंबर जिसके फैक्टर 1 और 2 हैं, 3 प्राइम नंबर जिसके फैक्टर 1 और 3 हैं itself, बस। ठीक है, ऐसे ही 97 is a prime number। Then option B, U that is 21, P that is 16, S 19 and C 3। अगर इन सबको ऐड किया जाए तो we are getting 59। Okay, and 59 is also a prime number, that is 1 and 59. There is only 2 factor of 59. Then SSC, S is 19, then 19 and SC is 3। अगर सबको ऐड किया जाए तो we are getting 41 and 41 is also a prime number, that is 41 and 1, there are only 2 factor। Then IBPS, I is 9, B is 2, P is 16, S is 19। अगर सबको ऐड किया जाए तो 9 to the 18, then 20, 30, 46, we are getting 46। okay, and 46 is not a prime number, so right answer is option D। next question number 8, France, Britain, Germany and Italy। okay, इसमें क्या है बेटा, ये आप समझ रहे होगे, these all are the मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स थे, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़ दिया है, उससे अलग हो गई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रिटेन, बिकॉज नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। Direction for question number 9 to 11, select the related words, letters, numbers from the given alternative। These are the questions of analogy। analogy के questions हैं। इसको कैसे किया जाता है, जो रिलेशनशिप 3 का 25 के साथ है, वो रिलेशनशिप हमें 6 का फ्रॉम द गिवन ऑप्शन से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो 3 से 25 कैसे आ सकता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज 25। लाइकवाइज में 6 के साथ भी करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म 7 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 7 से 49, वी आर गेटिंग 85। सो राइट आंसर इज 85 इन ऑप्शन सी। The next question number 10, डेंगू मॉस्किटो प्लेग इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो, डेंगू जो होता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, या फिर बोला जाए मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। तो प्लेग किसके थ्रू फैलाया जाता है, हमारा प्लेग माउस के थ्रू फैलाया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
DEGE IGJI, जो रिलेशनशिप इसका इसके साथ है वो रिलेशनशिप जावा का हमें फाइंड आउट करना है। तो D that is 5, E that is 5, D 4, G 7, E 5. Okay, then I that is 9, G that is 7, J 10, I 9. तो यहाँ पे क्या हुआ 5 plus 4 then plus 3 then plus 3 then plus 4. ओके, सेम चीज हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। J that is 10, A 1, V 21, A that is 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 4 क्या आया 14, 14 पे क्या होता है n, लेकिन n हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि क्वेश्चन गलत है, आपको सिर्फ अपने सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तरीका कैसे चेंज करेंगे हम, वो देखिए D E इज अ वोवेल, ठीक है, और लास्ट में क्या है E दैट इज ऑल्सो वोवेल। तो क्या समझना है हमें, वोवेल में क्या हो रहा है प्लस 4, ओके, और जो कॉन्सोनेंट है दैट इज D एंड G आर कॉन्सोनेंट, तो उसमें क्या हो रहा है प्लस 3। सेम चीज आपको जावा के साथ करनी है। जावा में J इज कॉन्सोनेंट एंड V इज कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या होगा प्लस 3 एंड प्लस 3। बाकी A एंड A आर वोवेल, सो इसमें क्या होगा प्लस 4। तो अगर J दैट इज 10 नंबर एंड इट इज क्या है ये कॉन्सोनेंट, सो क्या होगा इसमें प्लस 3 दैट इज 13, और 13 पे क्या होता है हमारा M, देन A प्लस 4 होगा बिकॉज इट इज वोवेल, तो 5 में क्या होता है हमारा E। ठीक है, और M ही सिर्फ आपको ऑप्शन A में दिख रहा है, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। और बाकी पूरा चेक कर लेते हैं। V दैट इज 21 एंड इट इज नॉट अ वोवेल, इट इज कॉन्सोनेंट, सो इसमें प्लस 3 होगा। 24 पे X होता है, इट इज V नॉट U, सो V पे क्या होता है 22। ओके, 22 में अगर हम प्लस 3 कर दें दैट इज 25, और 25 में हमारा Y होता है। देन 1 दैट इज A इज वोवेल, सो प्लस 4 दैट इज 5 में क्या होता है E, सो राइट आंसर इज MEYE एंड दिस इज इन ऑप्शन A, सो राइट आंसर इज ऑप्शन A। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If minus stands for multiply, multiply stands for addition, stands for plus stands for division, plus stands for division, then division stands for subtraction. So we have to apply BODMAS rule. What is the BODMAS rule? BODMAS, the first letter B, that is bracket. So first of all we have to solve bracket, then O, from O we have off के बाद then D that is divide, then M that is multiply, then A addition, then S that is subtraction. तो first of all bracket यहाँ पे है नहीं, off भी नहीं है, then divide। तो first of all divide कर देंगे तो 7 6 42, 6 multiplied by 6 minus 5 plus 14। उसके बाद क्या होता है M that is multiply, तो 6 6 36 minus 5 प्लस 14, देन क्या होता है एडिशन, तो 16 प्लस 14 दैट इज 50 माइनस 5 दैट इज 45। तो राइट आंसर इज 45 इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइम इज रिटन एज, देखिए T दैट इज 14, G दैट इज 7। चलिए इसको हाफ मान लेते हैं, I 9, R 18, डबल M 13 एंड 14 कोई नहीं। तो इसमें कोई रिलेशनशिप हमें नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है T I M E का क्या कोड किया गया है G R N V। तो सबके लिए एक पर्टिकुलर कोड यूज किया गया, जैसे T के लिए G यूज किया गया है, ओके, I के लिए R, M के लिए N, E के लिए V। लाइकवाइज W H E N WHEN वैन के लिए क्या कोड यूज किया गया है DSVM। तो इसके लिए जो कोड यूज किया गया है दैट इज दिस। सबके लिए एक पर्टिकुलर कोड यूज किया गया है, यही कोड यूज करके हमें देन का निकालना है THAN। तो T के लिए क्या है G, तो G इज इन ऑप्शन A। ठीक है, बाकी हमारे B और C गलत हो गए। अब देन H के लिए क्या कोड है हमारे पास S, ओके, तो ऑप्शन ए में एस नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मिसिंग टर्म। एक सीरीज चल रही है, उसमें एक मिसिंग टर्म है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो क्या है ये 2 7 14 23 देन ब्लैंक। ओके, तो इसमें देख रहा हो आपको दैट इज
दिस इज द नियर अबाउट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, दीज आर द नियर अबाउट ऑफ दिस। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर -2 करें तो वी आर गेटिंग 2, 3 का स्क्वायर 9 -2 करें तो वी आर गेटिंग 7, 4 का स्क्वायर 16 -2 दैट इज 14, लाइकवाइज 25 -2 दैट इज 23, एंड द नेक्स्ट शुड बी 5 के बाद 6 का स्क्वायर दैट इज 36 -2, राइट आंसर इज 34। तो हमें एक सीरीज मिल गई यहाँ पे, सीरीज क्या चल रही है, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर देन -2, 3 का स्क्वायर देन -2, 4 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर देन लाइकवाइज। ओके, सो राइट आंसर इज 34 इज इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, from the given alternative words select the word which cannot be formed from using the letters given words। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड गिवन है concentrate, ओके, TREAT, ट्रीट के सारे वर्ड्स हैं इसमें, सो इट कैन बी फॉर्म्ड, ये राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट REA, तो S is not in concentrate, so right answer is option B because S is not available in concentrate। Okay, question number 16, we don't have to read all this type of puzzle, we just have to read the last line, that is similarly you have to identify the set for the words Roman। okay, Roman के लिए क्या करेक्ट सेट है वो फाइंड आउट करना है, तो we have to start by last, that is 9 and 5, and here is n, 2 and 2, 2 and 2 that is A, okay, it is right, then 6 and 6 that is R, 6 and 6 पे R है, and we have here M। ठीक है, यहाँ पे R है, हमें क्या चाहिए था M, तो this one is wrong। then 6 8, 6 and 8 that is N, it is correct। then 2 3, 2 and 3 that is E, यहाँ पे ये E है, हमें क्या चाहिए था A। okay, so this one is wrong। next 7 6, 7 6 that is N, 4 3, 4 3 that is A, then 5 8, 5 8 that is M, 0 4, 0 4 that is O, then 9 6, 9 6 that is R, so option C is correct। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 9, 8 and 9 that is N, 0 1, 0 1 that is A, 9 9, 9 9 that is M, 2 2, 2 2 that is A, यहाँ पे क्या है A, क्या चाहिए था यहाँ पे हमें O, so this one is also wrong। moving to next question number 17, write the following words as per dictionary। ओके, तो डिक्शनरी में क्या होता है, हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज फॉलो होती है, A B C D दिस अप टू Z। ओके, इसमें देखते हैं P इज कॉमन इन ऑल, देन A इज कॉमन इन ऑल, देन G दैट इज 7, L दैट इज 12, L 12, G 7 एंड G 7। ओके, इसके बाद G के बाद क्या है यहाँ पे E का क्या टर्म होता है 5, यहाँ पे L है, ये बाद में आएंगे, देन G के बाद A दैट इज 1, E के बाद A that is 1, then N 14 N 14, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे 20 आया, तो फर्स्ट लेटर इज 2। ओके, सो या तो ये सही होगा या तो ये, इसके बाद सेकंड क्या आएगा 4, तो सिर्फ ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट। फर्स्ट इज दैट इज 7 1 14, देन इसके बाद क्या आएगा, जो इसके बाद एक टर्म जुड़ा हुआ है 20, तो 2 के बाद 4 आएगा, ये डेफिनेट है, तो राइट आंसर क्या होगा बी ही होगा, इट इज डेफिनेट। Question number 18, which one of the following Venn diagrams shows the relationship among student, female and teacher? If this circle indicates teacher, okay, और teacher अगर इस सर्किल को इंडिकेट कर रही है तो टीचर कैन बी फीमेल। ठीक है, टीचर फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट फीमेल एंड टीचर। इफ दिस सर्किल इंडिकेट्स फीमेल, अगर ये सर्किल फीमेल को इंडिकेट कर रहा है तो फीमेल कैन बी टीचर, फीमेल टीचर भी हो सकते हैं। ओके, फीमेल टीचर भी हो सकती हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी टीचर नहीं हो सकते। गेटिंग द पॉइंट, स्टूडेंट्स कभी भी टीचर नहीं हो सकते, बिकॉज एक प्रॉपर टीचर बनने के लिए यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम दैट इज बीएड, यू हैव टू टेक अ डिग्री दैट इज बीएड डीएड। ओके, सो स्टूडेंट्स टीचर नहीं हो सकते, टीचर स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन फीमेल दोनों हो सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखो इसमें एक सीरीज चल रही है, दैट इज 8 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 15, 15 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 29, 29 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 57, 57 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 113, then 113 into 2 minus 1 that is 226, 226 minus 1 225 is in option D. So option D is right answer. Next question number 20, from the given answer figure select the one in which the question figure is hidden or embedded. ओके ये फिगर हमें फाइंड आउट करना है, तो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन होनी चाहिए, तीन लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, तो एक लाइन तीन लाइन यहाँ पे सब में दिख रही है। उसके बाद दो लाइन यहाँ पे पैरेलल जानी चाहिए जो कि ऊपर वाली लाइन से अटैच हो। यहाँ पे दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे दो लाइन दोनों साइड पैरेलल नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे भी ये दो लाइन पैरेलल ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, इसमें भी नहीं है वो लाइन। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सिर्फ क्या बचा, ऑप्शन डी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज राइट आंसर। Next question number 21, in the given question two conditions of a square dice are shown. Based on the given information find the number which will be opposite to 3. 3 की अपोजिट क्या आएगा, we have to find out। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ता है, वेदर इट इज स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब ये या तो मानक पासा होगा या तो साधारण। तो इसमें अंतर क्या होता है, साधारण पासा में किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री साइड का सम 7 होता है, तो यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज जनरल डाइस। ओके, तो जनरल डाइस में हमारे 3 रूल्स होते हैं, यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है, दैट इज रोटेशन रूल। यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, इसको पकड़ के हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट आता है फर्स्ट फिगर में दैट इज 6 और जो फर्स्ट आता है सेकंड फिगर में दैट इज 1, तो 6 इज अपोजिट टू 1, 6 इज अपोजिट टू 1। देन नेक्स्ट यहाँ से सेकंड दैट इज 5 आता है, यहाँ से 3 आता है, तो 5 इज अपोजिट टू 3। द लास्ट वन हमसे पूछा गया 3 के अपोजिट ही पूछा गया है, तो 3 के अपोजिट में मिल चुका है, 5 3 के अपोजिट है एंड 3 5 के। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, इन चारों को यूज करके बीच वाला टर्म लेके आ रहे हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है कैसे हो रहा है। तो 15 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 8, तो वी आर गेटिंग 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 14। लाइकवाइज 9 माइनस 5 multiplied by 8 minus 6, this one is 6, 8 minus 6 that is 4 into 2 8. Likewise 11 minus 8 is multiplied by 6 minus 4 that is 3 into 2 is 6. So 6 is in option A, so option A is right answer. Question number 23, how many triangles are there in the given figure? Okay, इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, वी हैव टू फाइंड आउट। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, कितनी ट्रायंगल्स इसमें फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट नेम द ट्रायंगल्स। जितनी ट्रायंगल्स हैं सबको एक नाम दे दीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब देखिए सिंगल सिंगल ट्रायंगल्स कितनी है, दैट इज 1 2 4 5 6 7। ओके, इतनी सिंगल ट्रायंगल्स हैं। अब नाउ काउंट द डबल ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल मिलके कितनी ट्रायंगल बना रही हैं, दैट इज 1 2 7 8 2 8 7 8 2 8 3 6 4 5 5 6 3 4। ओके, इतनी ट्रायंगल हमारे दो ट्रायंगल मिलके बना रही हैं। देन अब काउंट करेंगे तीन ट्रायंगल मिलके कितनी, तीन फिगर मिलके ट्रायंगल्स कितनी बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 7 8 6 7 8 दैट इज 6 7 8 एक ट्रायंगल हो गया। देन 2 3 4 इज ऑल्सो अ ट्रायंगल, तो 2 3 एंड 4 तीन ट्रायंगल मिलके इतने बना रहे हैं। नाउ काउंट द 4 ट्रायंगल्स, चार ट्रायंगल मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, जो वो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 दैट इज एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला हो गया, लाइकवाइज एक ट्रायंगल नीचे वाला भी, दैट इज 5 6 7 8। ओके, ये दोनों हो गए। अब देखिए
अब कौन सा करेंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये हाफ का ट्रायंगल, 3 4 5 6 ये वाला ट्रायंगल, देन नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल 1 2 7 8, 1 2 7 8, these are the number of triangles. Now count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 17 is also a triangle. Now count the number of triangles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So number of triangles is 20. Okay, moving to next question number 24. If a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figure is the correct image of the given figure? तो मिरर इमेज देखिए, अगर मिरर को हम डाउन साइड पुट करेंगे तो मिरर इमेज हमारी कन्वर्ट हो जाती है वाटर इमेज में. ओके, मिरर इमेज इज कन्वर्टेड इनटू वाटर इमेज. अगर इसकी वाटर इमेज लेंगे तो क्या होती है, जैसे कि ये फिगर है हमारे पास, इसकी अगर वाटर इमेज पूछी गई हो तो इसकी वाटर इमेज जो होगी, या फिर यहाँ पे मिरर लगा के पूछी गई हो, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप की चीजें होती हैं वो बॉटम में पहुंच जाती हैं और बॉटम की चीजें टॉप में. इसको इनडायरेक्टली हम ऐसे कह सकते हैं, पास की चीजें पास में रहती हैं, दूर की चीजें दूर में. तो आईज दूर है तो आईज दूर रहेंगी, माउथ पास में है तो माउथ पास में रहेगा. ओके, नोज देखिए इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड इसकी नोज राइट हैंड साइड ही रहेगी, इसकी नोज की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. ओके, दिस इज डेफिनेट. देन देखिए यहाँ पे जो ये लाइंस हैं जो ऐसे कन्वर्ट हो रही हैं, दिस कन्वर्टेड जस्ट अपोजिट, ये ऐसी ऐसी हो जाएंगी. ओके, तो ऐसी ऐसी लाइनें हमें कहाँ दिख रही हैं, कौन से फिगर में दिख रही हैं, इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. ठीक है, इसमें देखिए m अपोजिट नहीं हुआ है, m एज इट इज है, तो ये भी नहीं हो सकता. इन दोनों में m भी अपोजिट है. ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे लाइन इक्वल डिस्टेंस पे है, तीनों लाइन इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ पे तीनों लाइन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई C भी नहीं हो सकता. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. A piece of paper is folded and cut as shown below in the क्वेश्चन फिगर. फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन. तो एक क्या किया गया है, एक सर्किल पेपर था, उसको फोल्ड किया गया है, हाफ फोल्ड, देन हाफ फोल्ड, देन इट कट इनटू अ पीस, दैट इज यहाँ पे 4 कट मार्क किए गए, 1 2 3 एंड 4, एंड एक कट मार्क यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में किया गया. इसको जब ओपन करेंगे तो इसका क्या होगा, ये फर्स्ट आप अनफोल्ड ऐसे करेंगे जब इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ सर्किल में. ओके, 4 हाफ सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कटिंग फिगर एक यहाँ पे आ जाएगा. ओके, देन इसको जब वन फोल्ड अगेन कर देंगे, अगेन इसको अनफोल्ड ऐसे कर देंगे, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर सर्किल. यहाँ पे प्रॉपर 4 सर्किल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये. ओके, और जो कट मार्क है वो यहाँ पे 4 स्ट्रेट कट मार्क रहेंगे, दैट इज ऐसे कट मार्क रहेगा. ओके, तो ये आपको किसमें दिख रहा है, 4 सर्किल के साथ कट मार्क, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर.